जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई ने पूछा कि राम 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 जपने से कैसा अनुभव प्राप्त होता है। आइए परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी की वाणी से इस बात को प्रकट करने का, इस बात को प्राप्त करने का कि राम 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 जपने से कैसा अनुभव मिलता है, इसे प्रकट करते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं, श्रवण करते हैं और जानते हैं राम जपने से होता क्या है। एक बार पूज्य स्वामी जी से भी साधक ने यही प्रश्न पूछा कि नाम जप का अनुभव क्या होता है। स्वामी जी कहते हैं, राम नाम की वंदना कर रहे हैं, राम नाम की महिमा का वर्णन है। महिमा सुनने से राम नाम में रुचि हो जाती है, पर भैया महात्म में राम नाम जपने से मिलता है। नाम महिमा कहने और सुनने में रुचि होती है और नाम जप करने से अनुभव होता है। ये बड़े उपयोग की बात है। अर्थात जब आप स्वयं राम 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 इस प्रकार जपेंगे तो चित्त में जो शांति, जो आनंद की अनुभूति होगी उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उसे जपकर आप स्वयं अनुभूत कर पाएंगे। एक बार शांत चित्त से आसन लगाकर एकांत में बैठिए और कुछ समय के लिए इस पवित्र पावन नाम का जप करके देखिए। देखिए हृदय में कैसा एक अद्भुत आनंद प्रकटेगा, एक अलग सी शांति जो आज तक अनुभव ना हुई, एक शक्ति का संचार आपके भीतर स्वतः होने लगेगा। वास्तविकता जपने से ही समझ में आएगी। जैसे भूखे आदमी को भोजन कराया जाए तब उसे पता चलता है। केवल भोजन की बात बताई जाए तो उसकी रुचि बढ़ सकती है, पर बिना भोजन किए रस आता नहीं। जोर से भूख लगती है, पता लगता है कि भोजन बढ़िया है, वह रुचता है, जचता है और पच जाता है। भोजन का रस बनता है, उससे शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार नाम महिमा का गान बार 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 सुनने से चित्त में अभिलाषा जगती है नाम के प्रति कि नाम हम और आप भी जपें। रुचि उत्पन्न होती है। जब धीरे धीरे रुचि बढ़ती है तो एक व्याकुलता नाम जपने के लिए हृदय में प्रकट होने लगती है और नाम जपने से फिर महात्म में समझ में आता है। जो जो हम अधिक 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 नाम जपने लगते हैं त्यों त्यों हमें विशेष लाभ होता है भैया। जैसे जैसे नाम जपते हैं हृदय में आनंद का प्रकटीकरण और प्रगाढ़ बनने लगता है। फिर नाम जपने में, नाम की बात करने में भी रस आने लगता है। जहाँ कहीं नाम की महिमा का गान किया जाता है फिर श्रवणेंद्रियां केवल और केवल उस रस का पान करने के लिए उधर दौड़ने लगती है। जिह्वा हरि रस को पीने के लिए दौड़ती है। फिर अपने भीतर एक लालसा और बढ़ जाती है कि आज प्रभु का और अद्भुत कोई प्रसंग सुनने को मिले, कोई महात्म्य सुनने को मिले, किसी संत का भाव सुनने को मिले, किसी महात्मा के संस्मरण सुनने को मिले कि राम जी का ऐसा ऐसा अद्भुत स्वरूप है, राम जी की महिमा ऐसी है। कथा श्रवण करने में फिर आनंद आने लगता है, रस झरने लगता है। जैसे धन कमाने वाले के पास धन ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके धन का लोभ और बढ़ जाता है, परंतु अंत में वह पतन होता है क्योंकि धन नाशवान है। मानो साधारण आदमी के धन का अभाव थोड़ा है, धनी आदमी का अभाव अधिक है। साधारण आदमी में सैकड़ों का, धनी में हजारों का, और अधिक धनी है तो लाख का। उससे भी बड़ा यदि कोई धनिक है तो उसे कोई जब घाटा हो तो वह करोड़ों में चला जाता है। वैसे ही भजन करने वालों में भी भजन की जरूरत होती है। जो इसकी महिमा जानते हैं वे बहुत बड़े अभाव का अनुभव करने लगते हैं कि हमारा भजन कम है। जो संत महात्मा हैं राम 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 जपने के बाद उन्हें लगता है आज तो कम ही जप पाए हैं, क्योंकि वे उसके महात्म्य को जानते हैं कि एक एक सांस विथा गई है
उसकी उन्हें पीड़ा होने लगती है। नाम जप का सबसे बड़ा अनुभव यही है कि फिर विथक जब भी श्वास समय व्यर्थ जाता है तो जापक को लगने लगता है कि ये सब मिथ्या है, केवल और केवल राम जी का नाम ही सत्य है। फिर जीव केवल और केवल राम जी के नाम की ओर प्रवाहित होने लगता है। जिह्वा राम 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 अनायास पुकारने लगती है। स्वामी जी कहते हैं, भगवन नाम कौमुदी नामक एक ग्रंथ है, उसमें बड़े बड़े शास्त्रार्थ दृष्टि से विवेचना की गई कि नाम का उच्चारण करने वाले नाम के पात्र माने गए। जैसे गजेंद्र ने आर्त होकर भगवान का नाम लिया तो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। आर्त होकर जो नाम लिया जाता है उसका बहुत जल्दी महत्व दिखता है, अनुभव होने लगता है। ऐसे ही भावपूर्ण नाम लिया जाता है तो उसका विलक्षण असर होता है। एक तो हम और आप केवल जिह्वा से राम 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 पुकारते हैं, एक भावपूर्ण, नेत्रों में अश्रु, हृदय में भाव, गदगद वाणी, स्वर सदा हुआ है। प्रभु की चरित्र का, प्रभु की कथाओं का भाव निरंतर हमारे नेत्रों के सामने मानो कोई फिल्म सी बह रही है, चल रही है। और उसके बाद जब आप और मैं राम जी के नाम को पुकारते हैं, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, फिर जो रस अनुभव होता है उसका एक विलक्षण असर आपके और मेरे इस तन पर, इस देह पर, इस काया पर होता है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार राम 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 कहने से आपके और मेरे शरीर पर होने लगता है। एक पद आता है कि कृष्ण नाम सब श्रवण सुनेरी में आली, भूली रि भवन हो बावरी भई। गोपिकाओं के हृदय में भगवान के प्रति ऐसा अद्भुत प्रेम था कि जब जब वे कृष्ण का नाम सुनती तो पागल सी हो जाती, उन्हें पता नहीं वे स्वयं कौन हैं, कहाँ हैं। ऐसे ही भगवान नाम का जप करने वालों की दशा होती है, अनुभव होता है उनका। राम नाम लेने के अनुभव की बात को प्रकट करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि एक बार कल्याण के जो भूतपूर्व संपादक पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार हैं, उनसे किसी ने कह दिया कि राम नाम लेने से क्या होता है, तो उन्होंने कहा राम नाम लेने से कल्याण हो जाता है। वह फिर तर्क करने लगा कि अर्थ समझे बिना क्या लाभ। उन्होंने कहा कि राम नाम लेने से कल्याण होता है। उस भाई ने फिर कहा कि भाई जी राम नाम अंग्रेजी में मेंढा या भेड़ा का भी होता है। तो उन्होंने जोश में भरकर कहा कि भैया राम नाम लेने से कल्याण होता है। ऐसे जोश में आकर भाई जी ने कहा कि 8 पहर तक पूज्य भाई जी को होश ना आया, खाना पीना पेशाब सब बंद हो गया। ऐसी स्थिति देखकर पूज्य भाई जी की जो माता जी थी वे बड़ी दुखी सी हो गई। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं कि वे कहने लगी, न जाने हनुमान को क्या हो गया। ऐसा है अद्भुत भगवान का नाम, जो जितने भाव से विश्वास से लेता है उसकी विलक्षणता उतनी अधिक प्रकट होने लगती है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि आप राम 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 नित्य निरंतर सतत रूप से लेकर देखिए, अनुभूति स्वयं जान जाएंगे। ये राम नाम बड़ा विलक्षण है। भगवान नाम का जप करने से जीव का कल्याण होता है, शक्ति का संचार होता है, सकारात्मकता की प्राप्ति उसे हो जाती है। राम नाम रटने वाले का उद्धार हो जाता है, भवरोग से उसे मुक्ति मिल जाती है। ये राम नाम निश्चय ही कल्याण करने वाला है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।